आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया, जिसमें उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, कॉलेज की अधीक्षक, प्राचार्य, सिविल सर्जन और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित कई सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर पलामू के सांसद प्रतिनिधि श्री ईश्वरी पांडे ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 45 वर्षों के संसदीय जीवन में पलामू के विकास के लिए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को हमेशा प्राथमिकता दी है और अब जब वे मंत्री बने हैं तो उन्होंने पलामू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में पहल की है। उद्घाटन के बाद अस्पताल परिसर में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। इसमें इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी की सफाई व्यवस्था और चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की स्थापना के साथ साथ अस्पताल में सफाई कर्मी के लिए ड्रेस कोड लागू करने की बात भी की गई, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सेवा मिल सके। यह पहल अस्पताल की कार्य क्षमता में सुधार लाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, एक अच्छी बात ये है कि ये एक सर्वमान्य सत्य यही है कि जहाँ सुरक्षा नहीं हो सकती वहाँ पे आप किसी भी प्रकार के विकास की बात नहीं कर सकते। कोई भी काम जो बढ़िया ढंग से हो सके उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ जब हम आए थे 28 दिसंबर को, मैंने भ्रमण किया था तो मैंने देखा कि कई प्रकार की त्रुटियाँ यहाँ विद्यमान हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता नहीं रहने के कारण रोगी भी परेशान थे, उनके परिजन भी काफ़ी डरे हुए रहते थे और जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं या चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें भी परेशानी होती थी, उनके मन में भी एक भय था। तो भय के वातावरण में कोई काम सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता था। मैंने बात किया पलामू के एसटी साहिबा से, तो इन्होंने तत्काल कहा कि 2-4 दिनों के अंदर हम वहाँ पुलिस पिकेट स्थापित कर देंगे। आज ये पुलिस आउटपोस्ट यहाँ पे स्थापित हुआ है। मैं पलामू की जनता की ओर से बधाई देना चाहूँगा अपने एसपी पलामू को, जो बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पुलिस आउटपोस्ट की स्थापना इन्होंने किया। जैसा कि इन्होंने कहा कि जब तक ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहाँ चलेगा तब तक ये यहाँ रहेंगे, जब वो शिफ्ट हो जाएगा अपने मूल भवन में तब यही सुरक्षा कर्मी वहाँ भी चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बेहतर वातावरण तैयार होगा जिससे कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोग भय मुक्त वातावरण में काम करेंगे। सर, आपकी पहल पर कल हेल्थ सेक्रेटरी आ रहे हैं, रिम्स के सारे एचओडी वगैरह आ रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे? कल मेरी बातचीत हुई है उनसे, प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार सिंह जी से। वो कल यहाँ आएंगे और डॉक्टरों की एक टीम भी आएगी। विशेष स्पेशलिटी जो रखते हैं डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी है, फिर कार्डियक के सेक्टर में है, ज्ञानी है और पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, इन सब न्यूरो के डॉक्टर भी आएंगे यहाँ पर। और एक तो वो देखेंगे उस पक्ष को कि किस तरह से यहाँ हम सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट को स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी ओर मैंने उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया है कि जो व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज अस्पताल, उस व्यवस्था में जो भी त्रुटियां हैं उसको वो दूर करने के लिए जाकर देखें। और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ MMCH भी आकर के देखेंगे व्यवस्था। बालाजी का सर जो कार्य है उस पर सर रिकवरी के बात आपने कही, काफ़ी असर। देखिए, एक एग्रीमेंट है बालाजी से राज्य सरकार के बीच, ये समझौता हुआ था और उन्होंने कहा था कि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है 300 बेड के आलोक में जो सफाई कर्मी देना है उसकी संख्या होती है 135। लेकिन यहाँ के चिकित्सा अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी, खुद बालाजी के सुपरवाइजर ने कहा कि जो उपस्थिति पंजी में अटेंडेंस हुआ है वो 51 है। और 4 तारीख को डॉक्टर RK रंजन ने निरीक्षण किया था तो उन्होंने पाया कि मौके पर 12 ही सफाई कर्मी उपस्थित
अब प्रश्न ये उठता है कि आप पैसा ले रहे हैं हमसे 135 सफाई कर्मियों का, और यहाँ पे आपकी उपलब्धता सफाई कर्मियों की मात्र 12, 25, 20 या ऐसे ही है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप 20 की संख्या में सफाई कर्मी उपलब्ध कराते हैं तो फिर 135 के आलोक में आपको भुगतान क्यों किया गया, क्यों होता है? और मैं तो मानता हूँ, ये व्यक्तिगत हमारा मानना है कि ये तो इकोनॉमिकल ऑफेंस है, आर्थिक अपराध का मामला बनता है। और ये अगर सत्य है, ये जांच में ही पता चलेगा, ये अगर सत्य है तब तो ये आपने राज्य सरकार या अपने समझौता के साथ फॉर्जरी किया है। आपने हेमंत सोरेन की सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, बालाजी में एक और इशू है कि जैसे कि पहले उनके एग्रीमेंट के हिसाब से सबसे पहले था कि 12 से 15,000 उन्हें सैलरी दिया जाएगा, लेकिन कई बार जो कर्मी हैं वो कंप्लेन भी किए हैं कि उन्हें 8,000 के लगभग कम से कम सैलरी प्रोवाइड। मैं समझ गया, ये बालाजी का इंटरनल मामला है। उनके सफाई कर्मियों को अपने बालाजी के प्रबंधन के साथ बात करनी चाहिए, और अगर कोई लीगल एक्शन में जाना चाहता हो तो अपने मैनेजमेंट के खिलाफ वो जा सकते हैं। इसमें राज्य सरकार का कोई मामला नहीं बनता है। यहाँ पे जो MMCH है वहाँ पे पुलिस आउटपोस्ट का स्थापना होना बहुत दिनों से एक लॉन्ग पेंडिंग बात था, जिसको कुछ ना कुछ कारण से जो है वो मीटिंग्स पे बात रखा गया था, बट कुछ कारण से जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाया था, या उसको हम लोग ऑन ग्राउंड उसको जो है रियलिटी में बदल नहीं पाए थे। लेकिन जैसे 28 तारीख तो मंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक की है, उसी दिन हमको फ़ोन करके पूछे कि हम अगर कमरा अवेलेबल करा देंगे हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से तो क्या आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दे पाएंगे? तो बोले एकदम ज़रूर दे पाएंगे। तो इसीलिए पिछले आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में ही हम लोग यहाँ पे जो है मेडिकल आउटपोस्ट का स्थापना यहाँ पे हम लोग कर लिया। आज उसका इनॉग्रेशन था, जिसमें फोर्स तो परमानेंटली रहेंगे ही, और 3 शिफ्ट में जो है हम लोग ऑफिसर्स का भी तैनाती यहाँ पे कर रहे हैं, सो दैट इसका डुअल पर्पस है। एक खुद ये कैंपस का यहाँ पे जितने भी मेडिकल स्टाफ है, कर्मी है, डॉक्टर है और नर्सिंग स्टाफ है, मरीज लोग जो आता है वो लोग का सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ पे है। और बहुत बार कुछ एक्सीडेंट केसेस होता है, कुछ ऐसे बात होते हैं तो तू में कभी कभी हॉस्पिटल प्रशासन के साथ पब्लिक का हो जाता है, तो वैसे केसेस में भी एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के काम से जो है मेडिकल आउटपोस्ट में जो भी फोर्स पोस्टेड है, ऑफिसर पोस्टेड है, वो लोग अपना यहाँ पे कार्रवाई कर सके। और साथ में बहुत बार ऐसे केसेस भी आता है कि एक्सीडेंट के बाद थाना को पता सूचना नहीं देता है, इमीडिएटली वो लोग हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, और थाना को बहुत बात सूचना देता है जब कभी यहाँ से रेफ़र भी होता है, उसमें FIR करने में और गाड़ी पकड़ने में, बाकी कार्रवाई करने में काफ़ी विलम्ब होता है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर पोस्टेड होगा वो एक लाइसेंस ऑफिसर तरह का भी काम करेगा कि इस प्रकार का कोई भी मेडिकल लीगल केसेस अस्पताल में आते हैं तो उसका जो है वो लोग सूचना तुरंत संबंधित थाना को भी क्या देते हैं। नाम रहेगा इस थाने का? ये एक आउटपोस्ट है, ये मेडिकल कॉलेज का पुलिस आउटपोस्ट है।